प्रश्न नंबर दिया गया है बहुपद 3x² + 5x - 2 के शून्यकों का योगफल ज्ञात कीजिए। शून्य ज्ञात करना है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे 3x² + 5x - 2। अगर इसकी हम तुलना करेंगे तो यहाँ पर a बराबर कितना दिया गया है 3, b बराबर 5 और c बराबर -2 दिया गया है। इस सूत्र की सहायता से समझ सकते हैं, देख सकते हैं शून्यकों का योगफल बराबर -x का गुणांक बटे में x² का गुणांक। या इसे हम लिख सकते थे अल्फ़ा + बीटा बराबर -b/a। उसके बाद शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे में x² का गुणांक अल्फ़ा × बीटा बराबर c/a। ये दोनों कह रहा है कि शून्यकों का योगफल, तो हम डायरेक्ट इसी सूत्र की सहायता से हल कर सकते हैं या फिर इस सूत्र की सहायता से हल करें, आंसर वही आएगा। तो हम इसे हल करते हैं तो शून्यकों का योगफल बराबर -b/a। तो b का मान कितना दिया गया है माइनस ये 5 हो जाएगा और a का मान 3 दिया गया है। यही आंसर हो। प्रश्न कह रहा है बहुपद 3x² + 5x + 2 के शून्यक का योगफल होगा। तो इसका योगफल ज्ञात करना है तो योगफल का सूत्र क्या हो जाएगा अल्फ़ा + बीटा बराबर -b/a। तो b का मान कितना दिया गया है, ये b का मान -5 और a का मान 3 दिया गया है। तो कितना आ जाएगा -5/3, 5/3। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दिया गया है द्विघात बहुपद 4x² - 4x + 1 के शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो अभी हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा है बहुत विस्तार से। तो कह रहा है योगफल ज्ञात कीजिए, तो क्या लिखेंगे योगफल बराबर -b/a। ये सूत्र होता है। तो b का मान कितना दिया गया, ये स्क्वायर है तो ये a का मान है। हम चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि a बराबर 4 दिया गया है, b बराबर -4 दिया गया है और c बराबर 1 दिया गया है। अब सूत्र है योगफल बराबर -b/a। तो b का मान कितना दिया गया है -4, माइनस यहाँ है तो प्लस का हो जाएगा और a का मान यहाँ पर 4 दिया गया है। 4 से 4 कैंसिल बराबर 1 आ जाएगा। फिर गुणनफल कह रहा है तो क्या लिखेंगे गुणनफल बराबर c/a। तो c का मान कितना दिया गया है 1 और a का मान 4 है तो 1/4। ये और ये दोनों आंसर हो जाएंगे। प्रश्न दिया गया है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः -3 व 2 हैं। तो पहले कह रहा है योगफल कितना दिया गया है -3। तो यहाँ पर हल करेंगे, पहले क्या लिखेंगे हल। तो योगफल अल्फ़ा + बीटा बराबर कितना दिया गया है -3 और गुणनफल, तो गुणनफल को क्या लिखेंगे अल्फ़ा × बीटा बराबर ये 2 दिया गया है। यानी योगफल अल्फ़ा + बीटा बराबर -3 और गुणनफल अल्फ़ा × बीटा बराबर 2 यहाँ पर दिया गया है। द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है x² - अल्फ़ा + बीटा x + अल्फ़ा × बीटा। ये द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए सूत्र है। अब x² माइनस अल्फ़ा + बीटा का मान -3 है, 3 लिखेंगे। x + अल्फ़ा × बीटा का मान यहाँ पर 2 है तो 2 लिखेंगे। तो x² माइनस प्लस 3 और x 3x + 2। तो इस प्रकार से एक द्विघात बहुपद प्राप्त हो गया है। यही जय हिंद साथियों आपके अपने चैनल DGYCM एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों आज हम लोग अध्याय 2 पढ़ेंगे जो कि बहुपद के नाम से जाना जाता है। तो बहुपद पॉलिनोमियल्स, तो इसके बारे में आज हम लोग विस्तार से कॉन्सेप्ट वाइज इसकी चर्चा करेंगे। तो इस क्लास को आप लोग पूरा ज़रूर देखिए, बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है पॉली अर्थात एक यूनानी शब्द है जो कि
बहुत से शब्द बहुपद या पोलिनोमियल्स का तात्पर्य एक ऐसे बीजीय व्यंजक से है जो चर की विभिन्न घातों के पद रखता है। अर्थात यहाँ पर एक चर आया है तो हम लोग समझ सकते हैं पहले चर और अचर संख्या किसे कहते हैं। तो चर संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिनका मान निश्चित नहीं होता है, अर्थात x या y z कोई भी संख्या, ये सब क्या हैं, चर संख्याएं हैं। अचर संख्याएं क्या होती हैं? अचर संख्याएं वह होती हैं जिनका मान निश्चित होता है, अर्थात 1 2 3 कोई भी संख्या हो तो ये क्या है, अचर संख्याएं हैं। वेरिएबल इसे चर कहा जाता है और अचर को कांस्टेंट कहा जाता है। चर का मान निश्चित नहीं होता है, इसका मान परिवर्तनशील होता है, अर्थात इसका मान बदल जाता है। लेकिन अचर वह संख्या होती हैं जिनका मान निश्चित रहता है। तो यहाँ पर लिखा गया है परिभाषा में, या एक से अधिक पदों वाला बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाता है। अर्थात यहाँ पर देखा जाए तो ax ये एक पद है, उसके बाद में ax² प्लस bx प्लस c, उसके बाद में यहाँ पर कामा लगा है, ये सब क्या हैं, बहुपद हैं। अगला लिखा है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d प्लस डैश डैश इत्यादि। अर्थात बहुत से पद ही क्या कहलाते हैं, बहुपद कहलाते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं देख लेते हैं जो कि आपको याद रखना चाहिए। तो नंबर 1 यहाँ पर लिखा हुआ है बहुपद की घात, डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल्स। तो बहुपद की घात क्या होता है? किसी बहुपद में चर अर्थात x की उच्चतम पावर या फिर घात वाले पद के घातांक को बहुपद कहते हैं। जैसे कोई भी यहाँ पर पद दिया गया है तो यहाँ पर पावर अर्थात उसकी घात कितनी है, सबसे ज़्यादा घात वाले पद को ही उसकी घात कहा जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा है 8x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 3 प्लस 6x² प्लस x प्लस 2। तो कह रहा है कि घात कितनी है, अगर घात यहाँ पर 4 है इसलिए यहाँ पर घात कितनी हो जाएगी, 4। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है 6x की पावर 3 प्लस 3x प्लस 2, इसमें घात कितनी है, यहाँ पर घात दी गई है 3, पहले वाले में 4 दी गई है और दूसरे वाले में 3। तीसरा घात सबसे बड़ी है तो वही उसका घात कहलाएगी, अर्थात बहुपद की घात हो जाएगी। तो सबसे बड़ी हमको घात देखना है, वही बहुपद की घात होगी। अब यहाँ पर लिखा हुआ है रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद क्या होता है? एक घात वाला बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है। जिसकी पावर 1 होती है उसे रैखिक बहुपद कहा जाता है। जैसे यहाँ पर x माइनस 5, तो यहाँ पर x माइनस 5 जब लिखा है तो यहाँ पर x की पावर कितनी है, 1 है। दूसरा लिखा है यहाँ पर x प्लस 6, तो x की पावर कितनी है, 6, यानी यहाँ पर x की पावर 1 है। उसके बाद में मान लीजिए 2x प्लस 3 लिखा हुआ है तो यहाँ पर पावर कितनी है, 1 है। तो जिसकी पावर अर्थात एक घात वाला बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है, या फिर जिसकी पावर 1 होती है उसे रैखिक बहुपद कहा जाता है। तीसरा नंबर यहाँ पर देखते हैं द्विघात बहुपद। तो द्विघात जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है, 2 घात वाला बहुपद द्विघात बहुपद कहलाता है। उदाहरण में देखते हैं जैसे 3x² माइनस 6x प्लस 8, तो यहाँ पर घात कितनी है, 2 है। उसके बाद में 3x² प्लस 5y² प्लस 6xy, इसमें पावर कितनी है, 2 है। तो अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि पावर अगर 1 है तो उसे रैखिक बहुपद कहेंगे, पावर अगर 2 है तो उसे द्विघात बहुपद कहेंगे। और त्रिघात में क्या होता है, अगर पावर 3 है, क्या लिखा है यहाँ पर, 3 घात वाला बहुपद त्रिघात बहुपद कहलाता है। अगर पावर 3 है तो त्रिघात बहुपद कहलाएगा। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया गया है 4x की पावर 3 माइनस 6x² प्लस 9x माइनस 8, तो यहाँ पर पावर कितनी है, 3 दी गई है। और दूसरे में देखा जाए तो 6x की पावर 3 प्लस 3x² प्लस 4x प्लस 7, तो यहाँ पर पावर कितनी है, 3 दी गई है। तो पावर 3 है इसलिए इसे क्या कहेंगे, त्रिघातीय बहुपद। चतुर्थ घातीय बहुपद क्या होता है, जिसमें पावर 4 हो। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया गया है, यहाँ पर पावर कितनी है, 4 है, इसलिए इसे क्या कहा जाएगा,
चतुर्थ घातीय बहुपद। तो हम लोगों ने पढ़ लिया इसमें। सबसे पहले हमने क्या देखा कि बहुपद की घात। तो बहुपद की घात में सबसे बड़ी वाली घात को उसकी घात बताया जाता है। जैसे यहाँ पर 8x की पावर 4 है और यहाँ पर 3x की पावर 3 है प्लस 6x की पावर 2 है प्लस x प्लस 2। तो यहाँ पर सबसे बड़ी पावर कितनी है? 4 है, इसलिए इसकी घात कितनी हो जाएगी? 4। उसके बाद में रैखिक बहुपद क्या होता है? जिसमें पावर 1 हो उसे क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। द्विघात बहुपद जिसकी पावर 2 हो उसे द्विघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद जिसकी घात 3 हो उसे क्या कहेंगे? त्रिघातीय बहुपद। और जिसकी पावर अर्थात घात 4 हो उसे चतुर्थ घातीय बहुपद कहा जाता है। जो भी हम लोगों ने समझा था कि बहुपद की घात, तो यहाँ पर वही यहाँ पर चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है। तो यहाँ पर बहुपद 1 घात, 2 घात, 3 घात और 4 घात, और 1 घात रैखिक, 2 घात वाला द्विघात, 3 घात का त्रिघात और 4 घात का चतुर्घात बहुपद होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसे आसानी से समझ लिया है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर बहुपदों का वर्गीकरण पदों की संख्या के आधार पर। जैसे यहाँ पर लिखा है एक पदी बहुपद, अर्थात ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक ही पद हो, एक पदी बहुपद कहलाता है। जैसे 6x की पावर 3 है तो एक पद है, 2x स्क्वायर है तो इसमें भी एक पद है, x है तो इसमें भी एक पद है, 6x है तो ये भी क्या है? एक पद है। जैसे मान लीजिए लिखा है x y z, ये कितने पद हैं? इसमें एक पद हैं। लिखा है 5x क्यूब y, तो ये कितने पद हैं? इसमें एक पद हैं। तो ये सभी क्या हो जाएंगे? एक पदी बहुपद कहलाएंगे। अर्थात माइनस कुछ भी न लगा हो, केवल जो संख्याएं लिखी हों उसे क्या कहेंगे? एक पदी बहुपद। अब द्विपदी बहुपद क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसमें केवल 2 पद हों, द्विपदी बहुपद कहलाता है। जैसे यहाँ पर लिखा है 6x स्क्वायर प्लस 2x, कितने पद हैं? 1 2, द्विपदी बहुपद हैं। फिर x प्लस 6, इसमें कितने पद हैं? 2, तो द्विपदी बहुपद कहलाएगा। जैसे लिखा है 4x प्लस 5, ये द्विपदी बहुपद है। लिखा है 5xy प्लस 1, तो इस प्रकार के बहुपद क्या कहलाते हैं? द्विपदी बहुपद। अब त्रिपदी बहुपद क्या होता है? जिसे लिखा है 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, इसमें कितने पद हैं? 1 2 3, तो त्रिपदी बहुपद है। यहाँ पर लिखा है 7x की पावर 3 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 7x, 1 2 3, तो ये सभी क्या हैं? त्रिपदी बहुपद हैं। जैसे हम लोग यहाँ से और समझ सकते हैं 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, ये क्या है? 3 पद हैं इसमें, तो इसे क्या कहेंगे? त्रिपदी बहुपद। शून्यपदी क्या होता है? शून्यपदी ऐसा बहुपद जिसमें सभी पदों के गुणांक शून्य हो, शून्य पद बहुपद कहलाता है। जैसे यहाँ पर लिखा है x की पावर 3, तो इसे हम 0 से गुणा कर देंगे, प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा? x स्क्वायर, तो यहाँ पर कितने से गुणा कराया गया है? 0 से, प्लस x, इसे 0 से गुणा कराया गया है। जब इसको 0 से गुणा कराएंगे तो पूरा आंसर कितना आएगा? 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर कह रहा है ऐसा बहुपद जिसमें सभी पदों के गुणांक शून्य हो, क्या कहेंगे? शून्य बहुपद। तो हम लोगों ने देखा एक पदी बहुपद, उसके बाद में द्विपदी बहुपद, जैसे यहाँ पर हमने बताया है एक पदी बहुपद में x y z, ये क्या है? एक पदी है। द्विपदी बहुपद में यहाँ पर एक पद और 2 पद। उसके बाद में त्रिपद में यहाँ पर 1 2 3, और शून्यपदी में सभी के गुणांक क्या होते हैं? शून्य होते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं अचर बहुपद। जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा था कि चर संख्याएं और अचर संख्याएं, तो अचर संख्याएं उसी प्रकार से यहाँ पर अचर बहुपद है। ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक ही पद हो, वह भी वास्तविक संख्याओं का अचर पद बहुपद कहलाता है। जैसे यहाँ पर 2 दिया गया है और रूट में 3 दिया गया है, -6 है, ये सभी क्या हैं? अचर पद बहुपद हैं। अब इसे फिगर के माध्यम से और आसानी से समझ सकते हैं। जैसे बहुपद, तो यहाँ पर एक पद वाला बहुपद क्या है? एक पदी, और 2 पद वाला बहुपद द्विपदी, और 3 पद वाला बहुपद
त्रिपद बहुपद कहलाता है। और अचर बहुपद की घात सदैव कितनी होती है? शून्य होती है। तो यहाँ पर नोट कर सकते हैं कि अचर बहुपद की घात सदैव शून्य होती है। अब यहाँ पर एक सवाल दिया गया है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो इस सवाल को लगाने से पहले हम लोग थोड़ा बेसिक चीज़ें देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर, मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है x² + 5x + 6 = 0। ये समीकरण दिया गया है। जब इसे हल करेंगे, गुणनखंड विधि से जब हल करेंगे तो इसके शून्यक आ जाएंगे x = -3 तथा दूसरा समीकरण में आ जाएगा x = -3 तथा दूसरा आंसर आ जाएगा -2। अब इसका गुणांक हम देखेंगे। इसको सबसे पहले जब हल करेंगे तो हल करने के बाद में जो x का मान आया है x = -3 तथा -2, ये शून्यक है। अब इसका हम गुणांक देखेंगे तो गुणांक क्या होता है? तो गुणांक, तो यहाँ पर जब गुणांक देखेंगे तो x², यहाँ x² के आगे क्या लिखा है? कुछ नहीं लिखा है, तो इसे हम 1 मान लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे x² का गुणांक, x² का गुणांक कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर x है तो x का गुणांक कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो लिखेंगे x का गुणांक, तो x का गुणांक हो जाएगा 5। और यहाँ पर 6, ये कैसा पद है? ये अचर पद है। तो लिखेंगे अचर पद बराबर 6 हो जाएगा। और शून्यक हमारे कितने आ गए हैं यहाँ पर? शून्यक बराबर -3 है व -2 है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसे समझ लिया है। और इसे आसानी से समझने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने माना ax² + bx + c = 0 एक समीकरण है, एक समीकरण है। अब यहाँ पर x² का गुणांक कितना है? x² का गुणांक, तो x² का गुणांक हो जाएगा a, x² का गुणांक a। उसके बाद में x का गुणांक, x का गुणांक, तो x का गुणांक हो जाएगा b। यहाँ पर x के आगे क्या लिखा है? b लिखा है। और x² का गुणांक a है। अचर पद क्या लिखेंगे? अचर पद, तो अचर पद कितना दिया गया है? c है, तो अचर पद c हो जाएगा। अब इसके हम शून्यक मान सकते हैं। हमने मान लिया इसके कोई शून्यक होंगे, माना शून्यक, यानी माना कि बहुपद के शून्यक, हमने माना कि बहुपद के शून्यक कितने हैं? तो यहाँ पर अल्फ़ा व बीटा हैं। इसे अल्फ़ा कहते हैं, अल्फ़ा का यह चिन्ह है, और ये है बीटा, बी बनाकर थोड़ा इस यहाँ पर लंबा कर देंगे तो बीटा का चिन्ह हो जाएगा। तो ये हमारे ये समीकरण है। लेकिन अब एक सूत्र होता है जिसकी अभी ज़रूरत पड़ेगी, तो हम सूत्र देख लेते हैं। तो एक सूत्र होता है, क्या लिखेंगे? सूत्र नंबर 1 सूत्र है शून्यकों का योगफल। क्या लिखेंगे? शून्यकों का योगफल। तो इस शून्यकों का योगफल बराबर, शून्यकों का योगफल बराबर क्या होगा? यहाँ पर लिखेंगे -x का गुणांक, -x का गुणांक, -x का गुणांक, और बटे में x² का गुणांक, x² का गुणांक। तो पहला सूत्र क्या हो जाएगा? शून्यकों का योगफल बराबर -x का गुणांक बटे
एक्स स्क्वायर का गुणांक। यहाँ पर शून्यक कितने आए हैं, हमने माना है कि अल्फ़ा प्लस बीटा है, तो यहाँ पर शून्यकों का योगफल हम इसे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर यहाँ पर लिखा है माइनस एक्स का गुणांक। तो एक्स का गुणांक कितना दिया गया है, यहाँ पर एक्स का गुणांक बी है, यहाँ पर देखा जाए एक्स का गुणांक बी है, माइनस लगा है तो लिखेंगे माइनस बी। और एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है, ए है, तो लिखेंगे ए। तो इसका दूसरा सूत्र बन जाएगा, ये शॉर्टकट में सूत्र बन जाएगा, ये बड़ा सूत्र है, इसे हम शॉर्टकट में लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए। दूसरा सूत्र देखते हैं, इसका दूसरा सूत्र हो जाएगा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। अब शून्य का गुणनफल क्या हो जाएगा, अचर पद, क्या लिखेंगे, अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल कह रहा है, तो क्या लिखेंगे, शून्यक, यहाँ पर शून्यक अल्फ़ा और बीटा हमने मान लिया है, तो क्या लिखेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर अचर पद, तो अचर पद कितना दिया गया है, सी, और एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो इसका गुणांक कितना दिया गया है, ए, तो ये दूसरा सूत्र हो जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट सूत्र हैं, इससे अभी हम लोगों को सत्यता की जांच करनी है। तो शून्यकों का योगफल बराबर माइनस यक्स का गुणांक बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक, या फिर अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए, ये लिख सकते हैं। फिर शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, या इसे लिख सकते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए। तो इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी साथियों। अब चलते हैं सवाल हल करेंगे। अब इसी सवाल को हल करना है जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर हल, इसे हल करना है, तो क्या लिखेंगे, शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए अब एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है, इसका हम गुणनखंड करेंगे। तो सभी लोगों को गुणनखंड आता ही होगा, यदि आप लोगों को नहीं आता है तो वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं, उसे आप आसानी से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसे हल करेंगे। यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, तो मान लीजिए 1 लिखा है, तो इसका गुणा करेंगे 8 × 8, और 8 के ऐसे खंड किए जाएं कि गुणा करने पर 8 है और जोड़ने घटाने पर यहाँ पर माइनस का 2 आना चाहिए। तो इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0। अब यहाँ पर 4 दूनी 8 और 4 से अगर 2 घटाएंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। अब इसमें हम कॉमन लेंगे x, तो x माइनस 4, यहाँ पर कॉमन कितना हो जाएगा, प्लस 2, तो x माइनस 2 चौको 8 बराबर 0। तो x प्लस 2 और x माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे x प्लस 2 ये दिया गया है, तो क्या लिखेंगे, x प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ पर x बराबर के उस पर जाएगा तो माइनस का ये 2 हो जाएगा, तथा इसमें देखा जाएगा यहाँ पर x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये 4। तो शून्यक हमारे कितने आ जाएंगे, x बराबर माइनस 2 और x बराबर 4। तो क्या लिखेंगे, अतः शून्यक या इसे लिख सकते हैं शून्यक कितने आएंगे हमारे, शून्यक -2 व
-4 होंगे। ये शून्यक हो जाएंगे। x बराबर -2 आया है और x बराबर 4, यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, तो इसे हम यहाँ पर माइनस नहीं लगा हुआ है, ये गलती से गया है। तो क्या लिखेंगे, अतः शून्यक बराबर कितने हो जाएंगे, अतः शून्यक -2 व 4 होंगे। अब यहाँ पर सवाल कह रहा है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब सत्यता की जांच करना है, इम्पॉर्टेंट सवाल है। तो पहले लिखेंगे संबंध के सत्यता की जांच, संबंध के सत्यता की जांच। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, यह सत्यता की जांच करना है किसके बीच में, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में। तो हम लोग लिखेंगे शून्यकों का योगफल, पहला शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर, अभी हम लोगों ने सूत्र देखा था यहाँ पर, तो शून्यकों का योगफल और गुणनफल के लिए सूत्र यहाँ पर हमने अभी बताया है, इन्हीं सूत्रों की सहायता से हल करेंगे। तो क्या लिखेंगे, शून्यकों का योगफल बराबर -x का गुणांक, -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक। तो शून्यकों का योगफल, जो शून्यक आए हैं, शून्य कितने आए हैं, -2 और 4, इनका योगफल करेंगे। तो आपने क्या लिखा, शून्यकों का योगफल -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। तो शून्यकों का योगफल हमने यहाँ पर, ये अल्फ़ा है बीटा है, हमने लिख दिया। तो 4, उसके बाद में प्लस फिर माइनस में 2 बराबर -x का गुणांक बटे में x स्क्वायर का गुणांक। तो x स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं तो हमने मान लिया 1 है, तो 1। तो इसे हल करेंगे तो 4 + -2 बराबर कितना हो जाएगा, 2। अब इसे हल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 बराबर 2, यानी दोनों संख्याएं आपस में बराबर हैं। ये सत्यता की जांच हो गई। अब दूसरे नंबर से देखेंगे, दूसरा नंबर क्या कह रहा है कि शून्यकों का गुणनफल, इसमें 2 सूत्र हैं, तो अभी हमने योगफल से हल किया है, अब गुणनफल से हल करेंगे। तो लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक। तो शून्यकों का गुणनफल, इनका आपस में गुणा करेंगे तो क्या लिखेंगे, 4 गुणे -2 और उसके बाद में अचर पद कितना दिया गया है, -8। x स्क्वायर का गुणांक कितना दिया गया है, 1। तो कितना हो जाएगा, 4 2 8 -8 बराबर यहाँ पर -8। तो इस प्रकार से हमने इसे हल किया है। तो आशा करते हैं ये सवाल आपको समझ में आया होगा साथियों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार का। सवाल दिया गया है 4s² - 4s + 1। तो इसको हल करके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो सबसे पहले लिखेंगे हल, बिल्कुल पहले जैसा सवाल है। तो क्या लिखेंगे, शून्यकों के लिए तो सबसे पहले इसका हम गुणनखंड करेंगे। तो 4s² - 2s फिर माइनस का 2s प्लस यहाँ पर 1, ये 0 हो जाएगा। अब इसमें हम कॉमन लेंगे तो 2s, तो यहाँ पर 2 दूना 4 यानी 2, यहाँ पर 2s आ जाएगा और माइनस यहाँ पर 1 बचेगा। यहाँ पर -1 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पर 2s
माइनस 1 इक्वल में 0। तो 2s माइनस 1, उसके बाद में कितना हो जाएगा यहाँ पर 2s माइनस 1 बराबर 0। ये गुणनखंड कर रहे हैं, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब इसमें हम लोग देखेंगे क्या लिखेंगे, यहाँ पर यदि कितना दिया गया 2s माइनस 1 बराबर यहाँ पर 0 है, तो 2s बराबर 1 हो जाएगा। तो s बराबर 1/2, यानी s का मान आ जाएगा। उसके बाद में लिखेंगे यदि 2s माइनस 1 बराबर 0 है, ये माइनस है यहाँ पर, तो 2s बराबर उस पार लेकर जाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो s बराबर 1/2 हो जाएगा। तो शून्य कितने आ जाएंगे, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, अतः शून्यक बराबर 1/2 व 1/2 होंगे, यानी इसके ये शून्यक हैं। अब संबंध के सत्यता की जांच करेंगे तो लिखेंगे सत्यता की जांच, तो सत्यता की जांच लिखेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे नंबर 1 शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। शून्यकों का योगफल, तो शून्य कितने आए हैं 1/2 व 1/2, तो इसको आपस में जोड़ेंगे 1/2 प्लस 1/2 बराबर -x का गुणांक। तो यहाँ पर s लिखा है तो s का गुणांक कितना हो जाएगा -4, तो माइनस यहाँ लगा है तो माइनस प्लस का 4, और s यहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक है तो s स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर कितना दिया गया है 4, तो यहाँ पर लिखेंगे 4। अब इसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2/2 बराबर, यहाँ पर 4 से 4 कैंसिल 1 बचेगा, और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, तो कितना बचेगा 1 बराबर 1। तो यहाँ पर ये योगफल का शून्यक हो गया। अब गुणनफल के लिए देखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर 2 शून्यकों का गुणनफल बराबर आचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक, ये x स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा। तो शून्यकों का गुणनफल, शून्य कितने आए हैं 1/2 और 1/2, तो यहाँ पर 1/2 गुणे 1/2 बराबर आचर पद, यहाँ पर आचर पद कितना दिया गया है 1, और x स्क्वायर का गुणांक, तो यहाँ पर s स्क्वायर का गुणांक 4 है, तो कितना हो जाएगा 1 1 कम 1 और बटे 2 दूना 4 बराबर 1/4, तो 1/4 बराबर 1/4। तो इस अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। यहाँ पर लिखा है 6x स्क्वायर -3 -7x। तो पहले शून्यक ज्ञात करने के लिए क्या लिखेंगे, शून्यक के लिए तो इसे हम सही क्रम में लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 6x स्क्वायर, उसके बाद में -7x -3 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड जब करेंगे तो गुणनखंड करने के बाद में यहाँ पर शून्य कितने प्राप्त हो जाएंगे, x बराबर -1/3 और x बराबर 3/2। तो क्या लिखेंगे, अतः शून्यक बराबर -1/3 व 3/2 होंगे। ये शून्य ज्ञात हो जाएंगे। अब हमको सत्यता की जांच करना है, तो सत्यता की जांच करने के लिए शून्यकों का योगफल बराबर -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। तो शून्यक जितने आए हैं यहाँ पर -1/3 व 3/2, इसको आपस में जोड़ेंगे तो 7/6 आ जाएगा,
और यहाँ पर यक्स का गुणांक कितना दिया गया। अब यहाँ पर एक्स का गुणांक कितना दिया गया है, -7, और एक्स स्क्वायर का गुणांक 6 दिया गया है, और अचर पद -3 दिया गया है। तो यहाँ पर एक्स का मान रखेंगे, यहाँ पर जो यक्स का मान कितना आया, -7 है, तो माइनस यहाँ पर है, माइनस में प्लस हो जाएगा। तो इस प्रकार से 7/6 बराबर 7/6 हो जाएगा। शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करने के लिए अचर पद बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। अब यहाँ पर शून्य कितने आए हैं, -1/3, और उसके बाद में 3/2, 3 से 3 कैंसिल, तो -1/2 आ जाएगा। यहाँ पर अचर पद कितना दिया गया है, तो अचर पद -3 है, यहाँ पर अचर पद कितना है, -3 है, और उसके बाद में यक्स स्क्वायर का गुणांक 6 है, 3 × 3, 3 दूनी 6। तो इस प्रकार से -1/2 बराबर 1/2। अब इसे हल करके हम यहाँ पर आंसर लिख देंगे। अब इस सवाल को हल करके हमको शून्य ज्ञात करना है और सत्यता की जांच करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इसे हल करने के लिखेंगे शून्यकों के लिए। तो यहाँ पर केवल हमको स्क्वायर और u दिया गया है, जैसे यहाँ पर u स्क्वायर और u प्लस c का मान हमको नहीं दिया गया है, अर्थात लास्ट का मान अचर पद हमें नहीं दिया गया है। तो इसे हल करने के लिए इसमें हम कोई संख्या कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर लिखेंगे हल। तो सबसे पहले हल, यहाँ पर 4u कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा, u + 2। अब लिखेंगे शून्यकों के लिए, यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों के लिए बहुपद 4u² + 8u का मान 0 है। क्या लिखेंगे, का मान 0 है, अर्थात इसके बराबर हम क्या मान सकते हैं, 0 मान सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 4u और u + 2 बराबर 0। अब यहाँ पर 4u बराबर कितना हो जाएगा, 0। लिखेंगे 4u बराबर 0, तो u बराबर 0, 0 के बटे में 4 हो जाएगा, तो इसका मान 0 हो जाएगा, अर्थात 0 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर दिया गया है u + 2 बराबर 0, तो u बराबर -2, तो u का मान माइनस में आ जाएगा, और u बराबर 0 यहाँ पर दिया गया है। तो कितने शून्यक हो जाएंगे, तो लिखेंगे शून्यक बराबर 0 व -2 होंगे, ये शून्यक हैं। उसके बाद में अब हमें सत्यता की जांच करना है। तो सत्यता की जांच करने के लिए वही सूत्र लिखेंगे जो अभी हम लोगों ने देखा था। तो लिखेंगे शून्यकों का योगफल बराबर -यक्स का गुणांक और बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो शून्य कितने आए हैं, शून्य 0 और -2 है, तो 0 + -2। उसके बाद में यक्स का गुणांक, यहाँ पर यक्स स्क्वायर का गुणांक कितना दिया गया है, 4, और एक्स का गुणांक यहाँ पर u लिखा है, तो हम इसे क्या मानेंगे, u² का गुणांक, u का गुणांक, लेकिन सूत्र के हिसाब से हमने यहाँ पर x² का गुणांक माना है। तो यहाँ पर कितना दिया गया है, 8 है, और अचर पद यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो उसे हम क्या मानेंगे, 0 मानेंगे। तो यहाँ पर हमने शून्यकों का योगफल कितना माना है, यहाँ पर 0 और -2, यक्स का गुणांक -8 और x² का गुणांक 4। अब इसको जब हल करेंगे तो यहाँ पर -2 हो जाएगा, 4 × 4, 4 दूनी 8 बराबर -2। तो इस प्रकार से
-2 बराबर -2 आ जाएगा। अब हम लोग इसे शून्यकों का गुणनफल, ये शून्य का योगफल है। अब शून्यकों का गुणनफल देखेंगे। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा। तो शून्यकों का गुणनफल, शून्य कितने आए हैं? 0 गुणे -2, और अचर पद यहाँ नहीं दिया गया तो हमने 0 मान लिया। एक्स स्क्वायर का गुणांक तो 4 दिया गया है, तो किसी संख्या को 0 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0। तो इसे हम लिखेंगे यहाँ पर 0 बराबर 0। तो इस प्रकार से इस सवाल को हल करेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है t² - 15, इसका शून्य ज्ञात करना है और शून्य ज्ञात करने के बाद में गुणांकों तथा शून्यकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। तो इसे हल करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे हल। तो हमने हल लिखा, t² हमको दिया गया है और यहाँ पर 15 दिया गया है। अगर हम चाहें तो इसे हम रूट में मान सकते हैं, क्योंकि अगर हम किसी संख्या को, जैसे मान लीजिए √3 दिया गया है और इसका अगर स्क्वायर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? √3 गुणे √3 बराबर कितना आ जाएगा? 3 बाहर आ जाएगा। तो उसी प्रकार से अगर हम √ यहाँ पर 15 कर देंगे तो इसे जब हल करेंगे तो हमारा 15 लास्ट में आ जाएगा, तो इससे कोई परिवर्तन नहीं पड़ेगा। तो इसे हम रूट में लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे t² माइनस रूट में 15 और इसका स्क्वायर कर देंगे। अब ये हमारा रूट में लिख जाएगा। यहाँ पर देखा जाए जब इसे हल करेंगे तो ये 15 हमारा आ जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं पड़ेगा। अब ये एक सूत्र बन गया है a² - b²। तो इसे हम एक ब्रैकेट में जोड़ सकते हैं और एक ब्रैकेट में घटा सकते हैं। तो सूत्र के हिसाब से लिखेंगे तो इसे क्या लिखेंगे? t प्लस रूट में 15 और उसके बाद में t माइनस √ में 15। अब हमें शून्य ज्ञात करना है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? शून्यकों के लिए बहुपद t² माइनस 15 का मान शून्य है। का मान कितना है? शून्य है, हमने मान लिया। तो जब यहाँ पर लिखेंगे t प्लस √15 और उसके बाद में t माइनस √15, ये बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पर हमको t का मान निकालना है तो क्या लिखेंगे? t प्लस √15 बराबर 0, तो t बराबर माइनस √15 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर t माइनस √15 बराबर 0, तो t बराबर √15। तो इस प्रकार से शून्य कितने आ जाएंगे? क्या लिखेंगे? शून्यक बराबर माइनस √15 व √15 होंगे। यही हमारे शून्यक हो जाएंगे। अब हमको सत्यता की जांच करना है, तो सत्यता की जांच करने के लिए वही प्रक्रिया फिर से करेंगे। तो क्या लिखेंगे? सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच सबसे पहले क्या लिखेंगे? शून्यकों का योगफल बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर माइनस
x का गुणांक, उसके बाद में x स्क्वायर का गुणांक, तो शून्यकों का योगफल, शून्य जितने आए हैं माइनस √15 गुणे √15 बराबर x का गुणांक। तो यहाँ पर क्या x दिया गया है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये t स्क्वायर का गुणांक है, तो हमने माना यहाँ पर a स्क्वायर का गुणांक है और अचर पद, लेकिन हमको x का गुणांक नहीं दिया गया है, तो इसलिए हम यहाँ पर 0 मानेंगे। और x स्क्वायर का गुणांक, तो यहाँ पर t स्क्वायर का गुणांक है, तो x स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर मान लीजिए कितना दिया गया है? 1 दिया गया है। अब इसका हम गुणा करेंगे आपस में, तो जब गुणा करेंगे, यहाँ पर शून्यकों का योगफल लिखा है, तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह होना चाहिए, तो ये प्लस होगा। अब यहाँ पर इसे जब हल करेंगे तो √15 से √15 कट जाएगा, क्योंकि प्लस और माइनस है, तो ये कट जाएगा, तो कितना बचेगा? 0, और ये हो जाएगा 0, तो 0 बराबर 0 ये हो जाएगा। उसके बाद में अब यहाँ पर दूसरे नंबर पर हम देखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर पद बटे में x स्क्वायर का गुणांक, तो अचर पद शून्य कितने दिए गए हैं? माइनस, यहाँ पर कितना हो जाएगा? √15 गुणे √15, अचर पद कितना दिया गया है? -15, और x स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो इसका गुणा करेंगे तो -15 और बराबर -15, ये हमारा सिद्ध हुआ। तो इस प्रकार से हमने इन सवालों को हल किया है। प्रश्न नंबर दिया गया है बहुपद 3x² + 5x - 2 के शून्यकों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो अभी हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था, तो शून्य ज्ञात करना है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? 3x² + 5x - 2। अगर इसकी हम तुलना करेंगे तो यहाँ पर a बराबर कितना दिया गया है? 3, b बराबर 5 और c बराबर -2 दिया गया है। जैसा कि अभी हम लोगों ने यहाँ पर एक सूत्र से देखा था, अब इस सूत्र की सहायता से समझ सकते हैं। तो इस सूत्र की सहायता से हम लोग देख सकते हैं शून्यकों का योगफल बराबर -x का गुणांक बटे में x स्क्वायर का गुणांक, या इसे हम लिख सकते थे अल्फ़ा + बीटा बराबर -b/a। उस शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे में x स्क्वायर का गुणांक, अल्फ़ा × बीटा बराबर c/a, ये दोनों सूत्र थे। तो यहाँ पर कह रहा है कि शून्यकों का योगफल, तो हम डायरेक्ट इसी सूत्र की सहायता से हल कर सकते हैं, या फिर इस सूत्र की सहायता से हल करें, आंसर वही आएगा। तो हम इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखा है? शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल हम लिखेंगे शून्यकों का योगफल बराबर -b/a। तो b का मान कितना दिया गया है? ये 5 हो जाएगा, और a का मान 3 दिया गया है, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बहुपद x² - 2x - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए। तो इसके शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे? x² - 2x - 3 के शून्य ज्ञात करना है। तो इसके शून्य ज्ञात करने के लिए हम क्या लिखेंगे? इसका मान x² - 2x - 3 के शून्य के लिए इसके शून्य ज्ञात करने के लिए x² - 2x - 3 बराबर 0। इसका गुणनखंड करेंगे तो x² माइनस यहाँ पर 3x + x - 3 बराबर 0। x कामन हो जाएगा तो x - 3 + 1 कामन, तो x - 3 बराबर 0। तो x + 1 और x - 3 बराबर 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा? -1 आ जाएगा, और x बराबर ये 3 हो जाएगा।
तो अतः शून्य कितने हो जाएंगे, अतः शून्यक बराबर -1 और 3 होंगे, यही इसके शून्यक हो जाएंगे। प्रश्न कह रहा है बहुपद 3x² + 5x + 2 के शून्यक का योगफल होगा। तो इसका योगफल ज्ञात करना है। तो योगफल का सूत्र क्या हो जाएगा, अल्फा + बीटा बराबर -b/a। तो b का मान कितना दिया गया है, ये b का मान -5 और a का मान 3 दिया गया है। तो कितना आ जाएगा, -5/3, -5/3। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न दिया गया है द्विघात बहुपद 4x² - 4x + 1 के शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो अभी हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा है बहुत विस्तार से। तो कह रहा है योगफल ज्ञात कीजिए। तो क्या लिखेंगे, योगफल बराबर -b/a, ये सूत्र होता है। तो b का मान कितना दिया गया, ये स्क्वायर है तो ये a का मान है। हम चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि a बराबर 4 दिया गया है, b बराबर -4 दिया गया है और c बराबर 1 दिया गया है। अब सूत्र है योगफल बराबर -b/a। तो b का मान कितना दिया गया है, -4, माइनस यहाँ है तो प्लस का हो जाएगा और a का मान यहाँ पर 4 दिया गया है। 4 से 4 कैंसिल बराबर 1 आ जाएगा। फिर गुणनफल कह रहा है तो क्या लिखेंगे, गुणनफल बराबर c/a। तो c का मान कितना दिया गया है, 1 और a का मान 4 है तो 1/4, ये और ये दोनों आंसर हो जाएंगे। प्रश्न दिया गया है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः -3 व 2 हैं। तो पहले कह रहा है योगफल कितना दिया गया है, -3। तो यहाँ पर हल करेंगे, पहले क्या लिखेंगे, हल। तो योगफल अल्फा + बीटा बराबर कितना दिया गया है, -3। और गुणनफल, तो गुणनफल को क्या लिखेंगे, अल्फा × बीटा बराबर ये 2 दिया गया है। यानी योगफल अल्फा + बीटा बराबर -3 और गुणनफल अल्फा × बीटा बराबर 2 यहाँ पर दिया गया है। द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है x² - अल्फा + बीटा x + अल्फा × बीटा, ये द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए सूत्र है। अब x² माइनस अल्फा + बीटा का मान -3 है, 3 लिखेंगे, x + अल्फा × बीटा का मान यहाँ पर 2 है तो 2 लिखेंगे। तो x² माइनस प्लस 3 और x 3x + 2। तो इस प्रकार से एक द्विघात बहुपद प्राप्त हो गया है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्रमशः 5 और 9 है। तो सबसे पहले शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल हमको दिया गया है 5 है। तो क्या लिखेंगे, अल्फा + बीटा बराबर 5। उसके बाद में गुणनफल कितना दिया गया है, तो अल्फा × बीटा बराबर 9। अब यहाँ पर एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। द्विघात बहुपद बनाने के लिए सूत्र की सहायता से हल करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर x² - अल्फा + बीटा x + अल्फा × बीटा। यहाँ पर x² माइनस अल्फा + बीटा का मान 5, तो यहाँ पर लिखेंगे 5x + अल्फा × बीटा का मान 9 है तो 9 बराबर x² माइनस 5x + 9। इस प्रकार से आप लोग इन सवालों को
बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। अब प्रश्न दिया गया है, यदि किसी बहुपद के शून्यक अल्फा तथा बीटा इस प्रकार हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 6 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 4, तब बहुपद लिखिए। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर हल। हमको दिया गया है यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 6 है और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 4 है। हमको बहुपद लिखना है तो क्या लिखेंगे, बहुपद बराबर, इसका सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 6 है, 6 और एक्स 6x, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 4 है, हमने 4 लिख दिया है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बहुत आसानी से आप लोग इन सवालों को हल कर सकते हैं। अब इसी प्रकार के और सवाल हैं। कह रहा एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो यहाँ पर 1/4, तो ये क्या है, शून्यकों का योगफल है। तो हम लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 1/4। उसके बाद में अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर -1। अब हमको एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना दिया गया है, 1/4 एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान -1 हो जाएगा, बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस माइनस ये इतना हो जाएगा। दूसरा सवाल दिया गया है, कह रहा है द्विघात बहुपद बनाइए। इसी प्रकार से उसे भी हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर √2 दिया गया है और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1/3 दिया गया है। अब इसी तरह से सूत्र की सहायता से हम लोग इसे बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, द्विघात बहुपद, पहले लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान √2 एक्स, यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है √2 प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1/3। तो बराबर एक्स स्क्वायर माइनस √2 एक्स प्लस 1/3। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर एक सवाल दिया गया है के किस मान के लिए बहुपद 2x² प्लस x प्लस k का एक शून्यक 3 है। जब एक शून्यक 3 है तो k का मान ज्ञात करना है। तो इसे हल करने के लिखेंगे हल। अब यहाँ पर सवाल कह रहा है 2x² प्लस x प्लस k। तो लिखेंगे दिया गया बहुपद बराबर 2x² प्लस x प्लस k, इतना हमको दिया गया है। तो इसका हम यहाँ पर शून्य कितना दिया गया है, कह रहा शून्य 3 है। तो क्या लिखेंगे, चूँकि शून्यक या इसे लिख सकते हैं यहाँ पर, चूँकि बहुपद का शून्यक 3 है,
बहुपद का शून्यक दिया गया है 3 है, तो इसे हम लिख सकते हैं 2x² प्लस x प्लस k बराबर 0। जब शून्यक 3 है तो x के स्थान पर 3 रखेंगे, तो 2 गुणे 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 प्लस k बराबर 0। तो ये गुणा करेंगे तो 2 गुणे 3 त्रिक का 9 प्लस 3 प्लस k बराबर 0। तो 9 दूनी 18 प्लस 3 प्लस k बराबर 0। इसे जोड़ेंगे तो 21 प्लस k बराबर 0। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, k बराबर माइनस का 21, ये k का मान हो जाएगा। सवाल दिया गया है यदि बहुपद x² प्लस x प्लस k का एक शून्यक 1 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो k का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पर बहुपद हमको कितना दिया गया है, 1 दिया गया है। तो लिखेंगे दिया गया बहुपद, दिया गया बहुपद यहाँ पर x² प्लस x प्लस k। अब कह रहा है बहुपद का शून्यक 1 है, तो क्या लिखेंगे, चूँकि बहुपद का शून्यक कितना दिया गया है, 1 है, तो अब इसे हम लिख सकते हैं x² प्लस x प्लस k बराबर 0 और x के स्थान पर 1 लिखेंगे, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k बराबर 0। तो इसका 1 का स्क्वायर 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 प्लस k बराबर 0। तो k बराबर -2, ये k का मान हो जाएगा। इसी प्रकार से इस सवाल को हल करना है। यदि बहुपद x³ माइनस ax² प्लस x प्लस 3 का एक शून्यक a है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो इसे हल करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे दिया गया बहुपद कितना दिया गया है, दिया गया बहुपद x³ माइनस ax² प्लस x प्लस 3, ये बहुपद दिया गया है। चूँकि एक शून्यक कितना दिया गया है, a है, तो क्या लिखेंगे, बहुपद का शून्यक हम लिख सकते हैं, चूँकि बहुपद का शून्यक a है, तो बहुपद का शून्यक a है, तो यहाँ पर लिखेंगे x³ माइनस ax² प्लस x प्लस 3 बराबर 0। x के स्थान पर यहाँ पर अब शून्यक जितना दिया गया है उसका मान रखेंगे, तो यहाँ पर a है, तो लिखेंगे a की पावर 3, a गुणे a की पावर 2 प्लस x के स्थान पर a प्लस 3 बराबर 0। तो a की पावर 3 माइनस a की पावर 3 प्लस a प्लस 3 बराबर 0। a³ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर a बराबर -3 हो जाएगा। ये a का मान प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से सवाल दिया गया है यदि बहुपद 2x² प्लस 3x प्लस लैम्डा, ये किसका चिन्ह है, ये इसे कहेंगे लैम्डा का चिन्ह है ये। तो 2x² प्लस 3x प्लस लैम्डा का एक शून्यक 1/2 हो तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार से इसे हल करने के लिए तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर दिया गया बहुपद 2x² प्लस 3x प्लस लैम्डा, बहुपद का शून्यक कितना है, 1/2 है, तब क्या लिखेंगे 2x² प्लस 3x प्लस लैम्डा बराबर 0। तो यहाँ पर जो शून्यक आया है
एक्स के स्थान पर रख देंगे। तो 2 गुणे 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 गुणे 1/2 प्लस लैम्डा बराबर 0। 2 गुणे 1 ये स्क्वायर है 4 हो जाएगा, प्लस 3 गुणे 1/2 प्लस लैम्डा बराबर 0। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। तो 1/2 प्लस 3 1 कम 3/2 प्लस लैम्डा बराबर 0। तो इसे हल करने के लिए यहाँ पर इसे जोड़ लेंगे, हर बराबर है। तो 2 और 3 1 4 बराबर, ये प्लस में है, बराबर के उस बार जाएगा तो माइनस में लैम्डा हो जाएगा। तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। तो लैम्डा का मान कितना आ जाएगा? -2। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ सवाल दिए गए हैं। कह रहा प्रश्न, किसी बहुपद f(x) के लिए y f(x) के ग्राफ दिए गए हैं। प्रत्येक ग्राफ f(x) के शून्यक की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इस प्रकार से अगर हम एक चतुर्थांश को खींचें तो यहाँ पर ये x डैश है, ये x है और इसे y कहा जाएगा, और नीचे ये क्या है? y डैश है। तो इस प्रकार से x ये भुज है और y कोटि है। तो x डैश पर जितनी रेखाएं काट रही हैं उतने शून्यक होंगे। जैसे यहाँ पर पहले फिगर में कितने शून्यक होने चाहिए? तो यहाँ पर पहले फिगर में शून्यक बराबर 1, शून्यकों की संख्या कितनी है? 1 है। दूसरे नंबर में यहाँ पर शून्यकों की संख्या 0 है, क्योंकि x अक्ष पर यहाँ पर कोई रेखा टच नहीं हो रही है, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अब तीसरे नंबर पर देखते हैं, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है? तो शून्यकों की संख्या 1 है, क्योंकि यहाँ पर x अक्ष पर, केवल x अक्ष पर यहाँ पर एक बार ये रेखा कट रही है, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। यहाँ पर शून्यकों की संख्या इस प्रकार से है, तो यहाँ पर 1 और 2 बार इस रेखा को टच कर रही है, तो इसलिए शून्यकों की संख्या यहाँ पर 2 हो जाएगी। अब इस फिगर पर देखते हैं हम, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? यहाँ पर शून्यक 1 और 2 3, तो शून्यक बराबर 3 हो जाएंगे। इस सवाल में शून्य कितने हो जाएंगे? तो इसमें शून्यक बराबर 2 हो जाएंगे। तो फिगर दे करके और पूछ सकता है कि शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो हम लोग बहुत आसानी से इसे हल कर सकते हैं। अब इस फिगर में देखते हैं शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो शून्यक 1 2 3 4, तो शून्यकों की संख्या बराबर 4 हो जाएगी। अब लास्ट क्वेश्चन में देखते हैं, इसमें शून्यकों की संख्या बराबर 2 हो जाएगी।